दोस्तों, इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं एरर पे। मेजरमेंट के अंदर एरर क्या होती है? जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं, मींस मापते हैं उसको, तो उसमें किस किस प्रकार की एरर आने के चांसेस रहते हैं, क्या उनके इफेक्ट्स पड़ते हैं। तो इस वीडियो में तो हम डिस्कस करेंगे उस एरर के बारे में, साथ ही क्वालिटी पे एरर के क्या इफेक्ट पड़ते हैं। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे किस प्रकार की टाइप के एरर्स आते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एरर के बारे में। एरर क्या है? एरर दो चीजों का डिफरेंस होता है, मेजर्ड वैल्यू का और ट्रू वैल्यू का। यहां से ये जो दो सिंपल से ब्लॉक डायग्राम टाइप मैंने बनाए हुए हैं, यहां से हम आसानी से समझते हैं। एक हमारे पास है स्टैंडर्ड स्पेसिमेन, दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो स्पेसिमेन है, वो है मैन्युफैक्चर्ड स्पेसिमेन, मैन्युफैक्चर्ड पार्ट। तो यहां पे हमने सबसे पहले समझा था कि ये जो एरर होती है, ये दो का डिफरेंस होती है। एक तो होती है मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू मींस जिस पार्ट को हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जांपल समझे, ये पार्ट हमने मशीन से मैन्युफैक्चर किया, मशीन की सहायता से इसके इस स्पेसिमेन को बनाया, बनाने के बाद हमने इसकी मेजरमेंट की। तो मेजरमेंट सबसे पहले हम तभी करेंगे जब हमारे पास कोई स्टैंडर्ड वैल्यू हो, कोई गिवन डाटा हो, या फिर कोई स्टैंडर्ड का स्पेसिमेन हो। स्टैंडर्ड की वैल्यू से मीनिंग क्या है? इसकी हमें पर्टिकुलर पहले डायमेंशन मिली हो कि यहाँ पे ये कितनी लेंथ है, कितनी इसकी हाइट है, ये चीज हमें स्पेसिमेन के बारे में दी गई हो, या हमें कोई स्टैंडर्ड का स्पेसिमेन दिया गया हो। तो ट्रू वैल्यू कौन सी होगी? जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो स्पेसिमेन स्टैंडर्ड का है उसकी वैल्यू, या डायरेक्टली हमें कोई गिवन स्टैंडर्ड वैल्यू दी हो, उसके अकॉर्डिंग हम पार्ट को मैन्युफैक्चर करें। तो यहाँ पे हमने पार्ट्स प्रोड्यूस किए, पार्ट्स बनाए मशीन की सहायता से, बनाने के बाद हमने उसको मेजर करके देखा, मेजर करके देखा इसके कंपैरिजन में, स्टैंडर्ड के स्पेसिमेन के कंपैरिजन में, या कोई स्टैंडर्ड की जो वैल्यू है उसके कंपैरिजन में। यहाँ पे मान लीजिए रिक्वायरमेंट थी कि इसकी जो टोटल लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर हो और इसकी जो हाइट है वो 2.5 सेंटीमीटर हो। यदि ये बिल्कुल उस चीज के कंपैरिजन में बिल्कुल ठीक है, मींस एग्जैक्ट शो करता है, तो ये स्टैंडर्ड के साथ हमने कंपेयर किया, तो ये वैल्यू बिल्कुल ठीक है, पार्ट भी बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार हम एरर चेक कर सकते हैं कि मेजर्ड वैल्यू, जिस चीज को, जिस स्पेसिमेन को हमने मेजर किया है, और जो हमारी एक्चुअल स्टैंडर्ड जो वैल्यू थी या स्टैंडर्ड का जो स्पेसिमेन था, उन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस आता है उसको हम बोलते हैं एरर। यदि ये जो स्पेसिमेन मैन्युफैक्चर्ड है ये इससे छोटा होता लेंथ में या हाइट में, तो भी हमारे पास वो एरर होती। ये पीस इससे बिगर बनता तो बिगर में भी वो एरर होती। तो दो के बीच का जो डिफरेंस आया वो हुई उसकी उतनी ही एरर। तो इस प्रकार से हम एरर को समझ सकते हैं। यहाँ पे बात करें तो एरर इज डिफाइंड एज द बेसिक डिफरेंस ऑफ मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। और यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है मेजर्ड वैल्यू क्या है? वो वैल्यू जो अक्कर होती है मेजरमेंट के बाद, जो मेजरिंग किया हमने और मेजरमेंट जो की हमने विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद जो वैल्यू आई वो है हमारी मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू कौन सी है? जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है या एक कोई स्टैंडर्ड का स्पेसिमेन है उसकी जो वैल्यू है उसको हम बोलेंगे ट्रू वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू। यहां से हम समझ सकते हैं जो एरर्स के कारण है, एरर जो आती है उसके जो कॉजेज हैं, या एरर जो अराइज होती है वो किन रीजन से होती है। तो मेनली जो रीजन है वो ह्यूमन मिस्टेक होती है। ह्यूमन मिस्टेक जो भी इंस्ट्रूमेंट है उससे रिलेटेड हो सकती है, हो सकता है रीडिंग में एरर हो, या फिर हमने उसको पर्टिकुलरली मेजरमेंट के ड्यूरिंग जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था उसको बिल्कुल क्लीन करके यूज नहीं किया हो, तो वो ह्यूमन मिस्टेक डेफिनेटली मानी जाती है। दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर हो, इंस्ट्रूमेंट में ऑलरेडी जीरो प्रॉपर सेट ना हो, या इंस्ट्रूमेंट जो हो उसका कोई भी जो पार्ट है वो डिफेक्टेड हो। जैसे मान लीजिए वर्नियर कैलिपर है, तो वर्नियर कैलिपर का कोई एक मेजरिंग जो जा है वो डिफेक्टेड हो, तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर है। नेक्स्ट एरर कंडीशनल एरर, जो किसी कंडीशन की वजह से आई। कंडीशन से मीनिंग एनवायरमेंटल कंडीशन हो सकती है,
कि एनवायरनमेंट पर्टिकुलरली जो किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को जितनी रिक्वायरमेंट थी, मान लीजिए किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट है कि उसको 16 डिग्री टेम्परेचर पे ही हम रखें ताकि वो प्रॉपरली अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। यदि हमने उसको उस टेम्परेचर पे नहीं रखा तो वहां पे वो एरर आने के चांसेस है। तो वो है एनवायरमेंटल कंडीशन, तो एक कंडीशनल एरर। लास्ट है मटेरियल डिफॉर्मेशन। जब हम मटेरियल के ऊपर मेजरमेंट कर रहे हैं, मटेरियल लिया हमने, पार्ट प्रोड्यूस किया, स्पेसिमेन प्रोड्यूस किया और उसके बाद उसको हम मेजर कर रहे हैं, एक्सेसिव फोर्स लग गया तो एक्सेसिव फोर्स में मटेरियल डिफॉर्म हो गया, उस कारण से भी वो एक एरर डेफिनेटली अराइज होगी वहां पे। तो ये रीजंस है जिनकी वजह से एरर वहां पे डेफिनेटली आने के चांसेस अगर ये हम मिस्टेक्स करेंगे। एरर बेसिक जो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं एरर। अब समझते हैं एरर के क्वालिटी पे क्या इफेक्ट्स गिरते हैं, क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं एरर के जब हम क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसको चेक करते हैं। अब क्वालिटी जब भी एरर आएगी तो क्वालिटी तो अफेक्ट होगी क्योंकि क्वालिटी तो क्या है, फिटनेस फॉर पर्पस। जो चीज डेफिनेटली जिसके लिए बनी है उसके अकॉर्डिंग वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन करे तो उसकी क्वालिटी बहुत ही बेटर है। अदरवाइज अगर वो पर्टिकुलरली अपना फंक्शन ना करे तो फिर वो एरर है। तो उसके इफेक्ट तो सीधे पड़ गए कि क्वालिटी डिक्रीज हो गई। जब वो प्रॉपर डायमेंशन के साथ में पार्ट नहीं बना, प्रॉपरली एग्जैक्ट जो हमें रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग नहीं बना, तो वो हमेशा उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो कुछ और भी पॉइंट समझते हैं इसमें, जैसे रिजेक्शन बढ़ेगा। यदि क्वालिटी वहां पे डिक्रीज होगी तो डिक्रीज होने से वो पार्ट्स जो है वो एक प्रकार से डिफेक्टेड पीस हो जाएंगे और डिफेक्टेड पीस जब होंगे तो वो रिजेक्शन को इंक्रीज करेंगे क्योंकि पार्ट्स जो है वो लगातार रिजेक्ट होते हुए चले जाएंगे, तो वहां पे रिजेक्शन बढ़ेगा। दूसरा है मटेरियल वेस्टेज। जब रिजेक्शन बढ़ा, बार बार आप वहां पे पार्ट्स आपने प्रोड्यूस किए और पार्ट्स प्रोड्यूस करने के बाद अपने सीनियर के पास लेकर के गए और वहां से आपका वो पार्ट्स रिजेक्शन हो गया क्योंकि उनकी क्वालिटी एज ए स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ में मैच नहीं कर रही थी, या फिर वो स्टैंडर्ड का जो स्पेसिमेन है उस स्टैंडर्ड के स्पेसिमेन से वो एग्जैक्ट मैचिंग उसकी नहीं हो रही थी, तो उससे क्या हुआ, रिजेक्शन हुआ तो उतना ही मटेरियल वहां पे वेस्ट हो गया। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। जब मटेरियल वेस्ट हो गया तो प्रोडक्शन की कॉस्ट डेफिनेटली इंक्रीज हुई क्योंकि जो प्रोडक्शन पे एक्चुअल में हमने सोचा था कि प्रोडक्शन पे इतनी कॉस्ट लगनी है, तो वो जब बार बार रिजेक्शन हुआ, मटेरियल का जो वेस्टेज हुआ, तो प्रोडक्शन की कॉस्ट अप कंडीशन पे चली गई, बहुत ज्यादा हाई कंडीशन पे चली गई। और जो प्रोडक्शन पे टाइम लगना था वो टाइम भी इंक्रीज हो गया क्योंकि प्रोडक्शन पे हमने सोचा था कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इतने बनाने हैं, मान लीजिए कोई 100 पीस मैन्युफैक्चर करने हैं और 100 पीस मैन्युफैक्चर के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोडक्शन पे टाइम लगना था वो मान लीजिए 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आपके कंपोनेंट्स की। यदि वो रिजेक्टेड होते रहे तो प्रोडक्शन पे टाइम बढ़ेगा क्योंकि वो 100 पीस में से जो रिजेक्ट ही हो गए तो दोबारा से प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तो उन पे प्रोडक्शन का टाइम लीड होगा, बढ़ेगा। तो ये बेसिक क्वालिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है यदि बार बार रिपीटेड नंबर ऑफ साइकिल में एरर आती है। तो ये था दोस्तों एरर क्या है और एरर के क्या इफेक्ट पड़ते हैं क्वालिटी पे। थैंक यू दोस्तों।